वेलकम टू चैप्टर 4 और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपना बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर का अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे। यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको नहीं सिखाने वाली कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आप सबसे पहले वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेना एंड फिर मेक श्योर करना, अगर आपका बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपको जो भी चीज़ एड्स के थ्रू करनी है, आपके पास ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट कर लिया ना, तो सबसे पहले अपने फेसबुक के पेज पर आ जाओ। फेसबुक के पेज पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इतने सारे ऑप्शंस पर अभी हमें फोकस ही नहीं करना है, हम सीधा हमारे मेटा बिजनेस मैनेजर में जाएंगे। अब मेटा बिजनेस सूट में आने के बाद आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज कनेक्टेड है कि नहीं। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि देखो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड्स रन करने के लिए आपको मेटा के एड्स का जो प्लेटफॉर्म है उसी को यूज करना पड़ता है। कई लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि फेसबुक पर एड रन करने के लिए फेसबुक एड्स मैनेजर आता होगा और इंस्टाग्राम पर एड रन करने के लिए इंस्टाग्राम का। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेटा जो है उसके ही ये तीनों ओन प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। तो अगर आपको तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर एड रन करना है ना, तो आपको फेसबुक के एड मैनेजर पर ही आके एड रन करने पड़ते हैं। तो मैं आपको आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज इसलिए कनेक्ट करने बोल रही हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर एड रन करने हो तो वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहे और आप अपने इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली एड रन कर सको। तो मेरा तो यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं वो लिंक्ड है। इन केस अगर आपका इंस्टाग्राम पेज लिंक्ड नहीं है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ आप कहाँ से लिंक कर सकते हो। आप नॉर्मली टूल्स के सेक्शन में एड्स मैनेजर में सबसे पहले पहुंच जाओ। यहाँ पर आपको ना लेफ्ट साइड में अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है और अकाउंट्स में आपको कई सारी चीजें दिख जाएंगी। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। इंस्टाग्राम के सेक्शन पर जाकर आप अपने इंस्टाग्राम पेज को बहुत इजीली वेरीफाई करवा सकते हैं। बाकी हम व्हाट्सएप कैसे लिंक करेंगे और कैसे व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करेंगे, ये हम आगे आने वाले इंटीग्रेशन के चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर जाकर अपना बेसिकली इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ना एड अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है। अब जब भी आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हो ना, तो इनकेस अगर आपका कोई एड अकाउंट नहीं है तो ये आपको बता देता है दैट यू डोंट हैव एनी एड अकाउंट्स। तो हमें अपना एक एड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम उससे बिजनेस सेटिंग्स में जाते हैं और फिर एड अकाउंट्स में एक नया एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ती है। जैसे आपके एड अकाउंट का नाम क्या है। अब एड अकाउंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस पर्पज के लिए एक एड मैनेजर क्रिएट कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हो। आपका जो भी जिस भी टाइप का एड मैनेजर अकाउंट आपको क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ पे आप अपने एड अकाउंट का नाम दे सकते हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल एड अकाउंट्स हो ना, तो आप नेविगेट कर पाओ कि आपको किस पर कौन से टाइप के एड्स रन करना है। इसके बाद आपको ना टाइम जोन सिलेक्ट करना पड़ता है, जहां पर आप बताते हो कि आपकी कंट्री का टाइम जोन क्या है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे कोलकाता एशिया सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी करेंसी ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि हम यूएसडी में काम नहीं करेंगे, हम इंडियन रुपीज में करेंगे। तो आपको करेंसी में यहाँ INR सिलेक्ट करना है। अब देखो, बहुत सारे लोग ना क्या गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पर्सनल फेसबुक पर अकाउंट बनाया दामिनी त्रिपाठी के नाम से। अब इन फ्यूचर में जितने भी पेजेस अपने अकाउंट से क्रिएट करती हूँ ना, वो सारे मेरे में एक्सेसिबल होते हैं और उसका मेरे जो दामिनी त्रिपाठी की अगर मैं एड्स मैनेजर के सेक्शन में जाती हूँ ना, तो वहां पर मुझे एक एड अकाउंट दिखता है जो मेरा पर्सनल एड अकाउंट होता है। और अगर आप उससे एड्स रन करते हो तो आप उन पेजेस पे भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो जो पर्सनल एड अकाउंट होता है उसको यूज मत करो, क्योंकि कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं फेसबुक एड्स के जो आप यूज नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पर्सनल एड अकाउंट में अपना फेसबुक का पिक्सल अपनी वेबसाइट पर नहीं इंटीग्रेट कर पाओगे। तो अगर आप कोई नया पेज क्रिएट करते हो अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ही, तब भी आपको बिजनेस इवेंट में जाके एक नया एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जैसा कि हमने अभी किया। अब हम वापस आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पर। हमने डिटेल्स डाल दी थी। नेक्स्ट ये हमसे पूछता है कि आप अकाउंट का किस तरीके से यूज करना चाहते हो। क्या आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हो? अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप माय बिजनेस सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। इनकेस आपका बिजनेस नहीं है, आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो या फिर एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो, तो आपको अनदर बिजनेस और क्लाइंट सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं माय बिजनेस सिलेक्ट कर ही आगे बढ़ूंगी। इसके बाद ना ये आपको एक कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि आप कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो और एड अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो। आप उसे प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लो, क्योंकि हो सकता है आपने वेरीफाई नहीं किया हो, एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया हो और उसके बाद आपको पता चले कि आपने गलत कर दिया था। तो यहाँ पे प्रॉपरली आप अपने अकाउंट का जितना भी डिटेल्स है एक बार चेक कर लेना, और अगर सब कुछ सही है तो आगे आप कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हो। फिर ये आपसे पूछता है कि आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है कि नहीं। तो हम ये अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, ये हम बाद में आराम से कर लेंगे। जैसे ही आप इसे डन करते हो, आप देखोगे राइट साइड में आपका एक एड अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब जैसा कि
कि आप देख सकते हो हमारा एड्स मैनेजर का जो अकाउंट है ना वो क्रिएट हो चुका है। आप नॉर्मली गूगल पर एड्स मैनेजर सर्च करोगे ना तो आप अपने एड्स मैनेजर का जो अकाउंट है उस पर पहुंच जाओगे। अब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी भी कंप्लीट नहीं की है। सबसे पहला हमने अपना ईमेल जो है वो कंफर्म नहीं किया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉपअप आपको दिखने लगेगा कंफर्म ईमेल एड्रेस पर। जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके मेल आईडी पर कॉन्फर्मेशन का मेल चला जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने एड्स मैनेजर में लॉगिन करना पड़ेगा। आप जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ पर आपको जो ईमेल का कंफर्मेशन है ना वो हो जाएगा, जो मैंने अभी यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है। अब हम आते हैं पेमेंट मेथड्स में। हम अब ऐड करेंगे फटाफट से अपना पेमेंट मेथड। आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, करेंसी हम INR रखने वाले हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला होता है बिजनेस एंड टैक्स इन्फो। इनकेस आपका बिजनेस है, आपके पास GST नंबर है, अपनी कंपनी का पैन नंबर है, तो आप बिजनेस एंड टैक्स इन्फो में जाकर ये सारी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हो। इनकेस आपका खुद का कोई बिजनेस नहीं है ना, तो आप अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर ऐड करके ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए करने बोल रही हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके फेसबुक एड अकाउंट में कोई दिक्कत आती है तो फेसबुक को एटलीस्ट ये पता रहेगा कि ये जो एड अकाउंट है ना ये जेन्युइन है, किसी बिजनेस का है या फिर किसी ऑथेंटिक पर्सन का है, तो आप बैन होने से काफी ज्यादा बच जाते हो। अब अकाउंट बैन कैसे होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे, ये बात हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी हम आते हैं यहाँ पेमेंट मेथड्स पे। अब पेमेंट इन्फॉर्मेशन में ना हमने हमारी बिजनेस और टैक्स की इन्फॉर्मेशन डाल दी है। हम जिस भी बिजनेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं अपनी लोकेशन और करेंसी भी सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पेमेंट मेथड्स में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग। अब आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है स्टार्टिंग फेज में आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर एक कार्ड ऐड करके बेसिकली वेरीफाई करवा के इसमें कुछ फंड्स ऐड कर देंगे। बाकी इनकेस अगर आपके एड मैनेजर के अकाउंट में ना कोई भी चीजें कंप्लीट नहीं होती है तो फेसबुक एड्स ऊपर ही आपको पॉपअप शोकेस कर देता है। जैसे इनकेस अगर आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म नहीं है या फिर आपने अपने बिजनेस का नाम एंटर नहीं किया है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो उसके लिए जरूरी है और आपने नहीं प्रोवाइड की है, तो वो पॉपअप्स दे देता है। आपको वहां पर सिर्फ बटन पर क्लिक करके अपना डेटा एंटर करना पड़ता है। और ये जो बेसिक सी चीज है वो मैं इतनी डिटेल में इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट जो सेटअप होता है ना उसको बहुत लाइटली लेते हैं और सारी चीजें रैंडमली फिल आउट कर देते हैं। बट फ्यूचर में क्या होता है, ये सारी चीजें आपके एड अकाउंट को बैन कर सकती हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका जो एड मैनेजर का अकाउंट है, आपका फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, आपके पेमेंट के मेथड्स प्रॉपरली सेटअप हो ताकि आप कभी भी एड्स रन करो ना तो आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स आई ना। तो आई होप आपको अब ये प्रॉपरली समझ आ गया होगा कि आप अपने एड्स मैनेजर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि हम अपना बिजनेस कैसे वेरीफाई करवाते हैं और पिक्सेल कैसे इंटीग्रेट करते हैं और व्हाट्सएप कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में। अगर आप इंडियन क्रिएटर्स के पेड कोर्सेज फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो riasmm.shop आपके लिए बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग और कई दूसरे टॉपिक्स पर 3000 से भी ज्यादा कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कोर्स डाउनलोड करने के लिए अभी अपने क्रोम ब्राउजर में जाएं और सर्च करें riasmm.shop और ध्यान रखें कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आपके फोन में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।